भी ये 7वां श्लोक 3rd चैप्टर। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। मैं हिंदी में इसका अर्थ पढ़ के सुनाता हूँ। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। ये श्लोक था, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। इसके भाषांतर में इन्होंने पुरुष कहा, वास्तव में पुरुष शब्द नहीं, भगवान ने नहीं कहा, मतलब मैन ऐसा नहीं कहा, सब जो भी है सबके लिए कहा है ना, साधकों के लिए। तो यस्तु मतलब बट है ना, तू मतलब संस्कृत में जो तू शब्द आता है इसका अर्थ होता है लेकिन, बट द वन हु इंद्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन, जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है हर समय में, मन के विचार, वाणी के उच्चार और तन का आचार। इसके समय इंद्रिय अर्थात जो आँखों से क्या देखना है क्या नहीं देखना चाहिए, कानों से क्या सुनना है क्या नहीं सुनना चाहिए। पिछली बार एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जैसे यथा औषधवत कहते हैं ना, जितना ज़रूरी उतना ही देखना, खाना, सुनना, बोलना चाहिए। जब उचित है तभी कहना चाहिए। हम लोग साईं बाबा की यहाँ पर ये करते हैं, आराधना करते हैं। एक बड़े सुंदर आपने सुने कि उनका उपदेश था कि अगर मुंह से शब्द निकलने से पहले, बात करने से पहले 4 प्रश्न विचार करने लेना चाहिए कि जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ क्या ये आवश्यक है, ये बात करना ज़रूरी है क्या, कि ऐसे ही उठाए मुँह और जीभ निकाल के चबर चबर चला जा रहा है। पहली बात तो ज़रूरी है क्या, अच्छा हाँ ज़रूरी है, अच्छा सत्य है क्या, बात करना जरूरी है, सच में है, सच्ची बात है क्या ऐसे। और फिर तीसरी बात है कि ये मीठी है क्या, मीठे प्रकार से मैं जो जैसे कहने जा रहा हूँ बात, सत्य अगर कड़वा भी हो लेकिन मेरी ओर से जितना हो सके उतना मैं आसान करके मीठापन से कह रहा हूँ क्या। और चौथा सबसे बड़ा, इसके हितकारी है क्या, जिससे मैं ये बात कहने जा रहा हूँ, ये शब्द कहने उसका हित होगा या अहित होगा। ये चारों प्रश्नों के उत्तर अगर हाँ हाँ यस होगा तो फिर मुंह खोले, नहीं तो मौन में रहे, है ना। ये जैसे कहने के लिए, ऐसे ही सुनने के लिए भी, ऐसे ही खाने के लिए भी, ऐसे ही जब इसको कहते हैं यहाँ पे जो नियम, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, रिस्ट्रेन चाहिए, कंट्रोल चाहिए। जैसे हम वो गैस लगाते हैं तो एकदम भड़ाक से पूरा नहीं उठाते, सब उसको रेगुलेटर होता है ना, वो बटन जो होती है धीरे 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 लो, मीडियम हाई, मीडियम हाई, हाई हाई और फिर हाई एकदम। तो उसके अनुसार डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा पात्र है, क्या पकाना है, कितना उसमें, उसके अनुसार उसकी फ्लेम लगाते हैं हम, उसको कहते हैं रेगुलेटर, उस बटन को। तो हर समय जब आप किचन में होते हो तो खाली ऑन ऑफ नहीं होता गैस को, कि ऑन कर दिया तो सारा एकदम भड़क हो गया और ऑफ कर दिया तो एकदम बंद हो गया। उसको माइनर बिल्कुल रेगुलेटर होती है, एग्जैक्टली जितनी चाहिए उतनी, है ना, रेगुलेटर होता है ना। या तो ऐसे ही अपने पास भी रेगुलेटर दिया, मन रूपी। मन जो है वो रेगुलेटर है। आँखों से कितना देखना है, कब देखना है, क्या देखना है, देखना भी है या नहीं, इसकी बटन अपने पास है। कानों से क्या सुनना है, कितना सुनना है, मुंह से कितना बोलना है, कितना खाना है, शरीर से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना, कब, कैसे करना है, इस सब का एक मास्टर रेगुलेटर जो है, वन बिग, इसको मन कहते हैं। लेकिन वो जब मन अपने नियंत्रण में ही ना हो, उसकी ओर ध्यान ही ना हो, तो फिर एकदम भड़क जाते हैं, एकदम गुस्सा हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, एकदम गर्म दिमाग हो जाता है ना, धीरे धीरे समझ के नहीं होते। ऐसे भगवान यहाँ पे हमको हमारी शक्ति वापस से दे रहे, पावर एम्पावर कर रहा है। हम लोग जो गीता योग कहते हैं उसको एम्पावरिंग गीता योग कहते हैं, मतलब अपने को फिर से ताकत देता है वो, कि नो 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 नो, यू हैव दैट रेगुलेटर, यू कैन यूज़ इट, यू कैन कंट्रोल इट ना। जैसे घोड़े पे अगर हम बैठते हैं, घोड़े की लगाम अगर हमारे हाथ में हो तो हमको जिधर चाहिए उधर घोड़ा जाएगा। तो घोड़े की लगाम को पकड़ने के बजाय उसको पूँछ को अगर पकड़े
तो हम घोड़े जिधर जा रहे हैं उसको हमको झक मार के जाना पड़ेगा। हमको ऐसा नहीं करना है, तो उस मन रूपी लगाम को पकड़ना है। ऐसे श्लोक का वो अर्थ है, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, रेगुलेटेड, ना, मॉडरेटेड, रभते अर्जुन कर्मेंद्रिय ही कर्म योगम असक्तस्य विशिष्यते। बट ही और शी डज एंगेज। वो खाली बंद करके नहीं रखते थे, गैस को बंद करके रख देंगे तो खिचड़ी पकेगी ही नहीं, खाने को मिलेगा नहीं, भूखे मर जाना पड़ेगा, है ना। ऑन रखते हैं, मतलब कर्म तो करते हैं, और दैट ऑल टाइम्स इनके रसोड़े में कुछ न किसी के लिए कुछ न कुछ खिचड़ी पकती ही रहती है, लेकिन कभी जलती नहीं है, कभी ज़्यादा नहीं, कभी नहीं, कब सब बराबर फर्स्ट क्लास हमेशा वार्म रहती है, क्योंकि उनका मन नियंत्रण में रहता है। इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कर्म योग में कर्म तो करना ही है, करना ही पड़ेगा, और ये कर्म नहीं किया तो वो कर्म करेंगे। इसलिए अपने चॉइस से बराबर समझ से कर्म करने, लेकिन कंट्रोल में रख करके, है ना। कर्मेंद्रिय कर्म योगम, अपने इंद्रियों को अपने अपने कर्म में बरतने दे, आँखों को देखने से न रोके, लेकिन उस पर बटन लगा दे रेगुलेटर की, कितना देखना, कब देखना, क्या देखना, कैसा देखना, देखना या नहीं वाली, है ना। सो अगेन, नहीं तो लोग क्या कहते हैं, सन्यासी बन गए, वानप्रस्थ बन गए, करना ही नहीं अपने को, कुछ सब छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। कुछ कैसे नहीं करना, खिला रहा कौन है, कोई तो कुछ कर रहा है, तभी तो पेट में ओम भवते भिक्षान देहि करके जा रहे, झोले में डाल रहे 5, कोई तो कुछ कर रहा है तभी तो मिल रहा है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे सन्यासी, है ना। तो अपना अपना करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ये अकर्मण्यवाद नहीं है गीता, खाली बिठाने वाले बात नहीं करते, उल्टा है, फर्स्ट क्लास काम कराने वाली गीता है, एकदम बिंदास बेधड़क कर्म में लगाने वाली गीता है, लेकिन अपने स्वार्थ से नहीं, परमार्थ की से ना। कर्म योग स विशिष्यते, दैट इज स्पेशल, विशेष मतलब when we perform like that, that becomes real work, that becomes special work, that becomes first class work. Otherwise everything we do, कितना सुंदर पेंटिंग किया, कितना बढ़िया पकाया, oh my god, ये रेसिपी देना, आज तक ऐसे चाय नहीं पीती, ये नहीं खाया था, वो एकदम थर्ड क्लास है। I don't care how beautiful it is, how good it is, थर्ड क्लास कह दिया तो उसको मैंने प्रमोशन दे दिया। फोर्थ क्लास भी नहीं है, इतना घटिया बढ़िया है, उसमें घटिया है सब, विशेष कुछ नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए हो गया। तो ये नियंत्रण में रख के कैसे भी हो ना, सात्विक जितना भी, वो तो प्रसाद रूप से शांति हो जाएगा मन, है ना, भड़केगा नहीं। सो द नेक्स्ट वन देन, दिस विल बी द 8th verse।